कि केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। क्योंकि साथियों, केजरीवाल जी की ही वो आम आदमी पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की याचिका लगाई थी। ये चाहते हैं कि हमारा समाज बंटकर कटकर आपस में लड़ झगड़ कर रह जाए, कभी तरक्की ना करे, कभी सवाल ना करे कि हमारे बच्चों की शिक्षा का अधिकार कहाँ है, हमारे युवाओं का रोजगार का अधिकार कहाँ है। साथियों, ये नहीं चाहते कि हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। गली मोहल्लों में स्कूल और अस्पताल नहीं खुले पर शराब के ठेके जरूर खुले। हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले इन्होंने, और ज्यादातर शराब के ठेके किन के मोहल्लों में खुले, यहाँ पे बैठी जनता सब जानती है। हमारे एससी एसटी ओबीसी कमजोर वर्ग के समाज के घर के बाहर इन्होंने शराब के ठेके खोले। हमारी महिलाएं जानती हैं कि कितना दुख और दर्द इससे हमें पहुंचता है। अपने आप को आम आदमी बोलते हैं, आम आदमी ईमानदार पार्टी बोलते हैं। अगर इतने ही ईमानदार थे तो भैया जेल क्यों गए, इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा क्यों दिया मुख्यमंत्री के पद से? घबरा गए क्या, डर गए थे क्या? ये भाई साहब इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं। इन्हें पॉलिटिशियन नहीं, इन्हें ओलंपिक में एक एथलीट होना चाहिए था जहाँ पे फेंकने का काम किया जाता है। अगर ये इतनी वहाँ पे फेंकते तो शायद एक आध गोल्ड मेडल निकाल लाते, परंतु यहाँ नेता बनकर जो उन्होंने फेंकने का काम किया है, साथियों, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का नुकसान हुआ है। हकीकत तो ये है कि दिल्ली सरकार में जो पहले सरकारी पक्की नौकरियां थी, उनको भी इन्होंने कच्ची नौकरियां करने का काम किया है। आज 40% से ज़्यादा सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स बना दी गई हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के चलते हुए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में रिजर्वेशन नहीं देना पड़ता, उनका अधिकार मारा जाता है। हमारे समाज का अधिकार मारने का काम इन्होंने किया है। इनका तीसरा झूठ, इन्होंने कहा था कि दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे। ये सिंगापुर के चक्कर तो काट आए और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ख्वाबी पुलाव भी पका दिए इन्होंने कि यहाँ पे अंडरग्राउंड वायर्स करी जाएंगी इलेक्ट्रिसिटी की, हर घर में साफ पानी होगा, दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करेंगे। परंतु साथियों, हकीकत तो ये है कि आज भी 10 साल बाद, सिंगापुर तो दूर की बात है, दिल्ली को आज तक साफ पानी नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, जब भी हर बार गर्मी के मौसम में पानी की शॉर्टेज होती है तो हमारे समाज के लोगों को, यहाँ आधी से ज़्यादा दिल्ली की जनता को टैंकरों पर निर्भर होना पड़ता है, और वो भी कोई सरकार नहीं भेजती। ये प्राइवेट टैंकर वाले हैं जो आप लोगों को महंगे दाम में वही साफ पानी दे देने का काम करते हैं जो सरकार ने वादा किया था आपको सस्ते दामों में देने का। साथियों, फिर ये बोलते हैं कि हम दिल्ली को सिटी ऑफ लेक्स बनाएंगे, बहुत सारी यहाँ पे तालाब बनाएंगे, सिटी ऑफ लेक्स। परंतु हर बारी जब बारिश होती है तो सिटी ऑफ लेक्स अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि ना केजरीवाल जी आज तक यहाँ पे पक्की सड़कें दे पाए, ना यहाँ पर सीवेज सिस्टम दे पाए, और जिसके चलते हुए जब जब बारिश होती है तो हमारी सड़कें पानी से भर जाती हैं, हमारी गली मोहल्ले पानी से डूब जाते हैं। परंतु उस वक्त केजरीवाल जी बारिश के मौसम में बाहर नहीं निकलते। बारिश खत्म होने के बाद जब सब बर्बाद हो जाता है तब फिर आके निकल के एक नया ख्वाब दिखाते हैं कि हम सिटी ऑफ लेक्स बनाएंगे, हम पक्की सड़कें बनाएंगे, परंतु करने को काम कुछ नहीं है इनके पास। आप इनसे कभी सवाल कर दो कि केजरीवाल जी आपने क्यों पक्की सड़कें नहीं बनाई, क्यों यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स अंडरग्राउंड नहीं करी, क्यों आप साफ पानी नहीं दे पाए, तो उनके पास एक ही बहाना होता है कि जी एलजी ने काम नहीं करने दिया। यहाँ पे जो एलजी हैं वो हमें काम नहीं करने देते। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना कोई इनसे सीखे साथियों। हर बात पे इनके पास कोई ना कोई जवाब रहता है। हर बात के लिए ये या तो कांग्रेस को कोसेंगे, या तो बीजेपी को कोसेंगे, नहीं तो एलजी को कोसेंगे। साथियों, केजरीवाल जी ने तो ये भी वादा किया था कि वो यमुना को साफ करके यहाँ पर आप लोगों के साथ 5 साल बाद डुबकी लगाने का काम करेंगे। ना तो यमुना साफ हो पाई और ना केजरीवाल जी कभी वहाँ पे डुबकी लगाने जाएंगे। परंतु ये एक वादा ज़रूर करते आए, इन्हें बहुत अच्छा लगता है, अब बड़े गर्व से बताते हैं कि भाई मैं तो केजरीवाल हूँ, मैं तो IRS से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे हिसाब किताब तो आता है, मैं दिल्ली को कभी भी घाटे में नहीं आने दूंगा।
मैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को अच्छे से मैनेज करके रखूंगा, यहाँ पे मुफ्त बिजली दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा, और उसको जस्टिफाई किया अपनी डिग्रियों से। परंतु आज केजरीवाल जी की हकीकत ये है कि 31 साल बाद, 31 सालों में पहली बार दिल्ली घाटे में जा रही है। और जब आप इनसे सवाल करेंगे कि दिल्ली घाटे में क्यों है, तो इनके पास फिर से कोई जवाब नहीं होगा। फिर से ये बोलेंगे कि एलजी ने हमें ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, इस कारण हम रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए। परंतु साथियों, ये आप सब जानते हैं कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का काम वही लोग करते हैं जिनकी नीयत नहीं होती काम करने की, जो काम करना नहीं चाहते। और साथियों, उन्होंने क्या वादा किया था? बच्चों को पढ़ाई लिखाई देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, यहाँ पे साफ पानी देंगे, पक्की सड़कें देंगे। आज एक भी काम पूरा नहीं किया है। इन्होंने दिए तो सिर्फ बहाने पिछले 11 सालों में हमारी जनता को। साथियों, इन्होंने सिर्फ एक वादा पूरा किया, कहा कि मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, और वो 200 यूनिट बिजली दी मुफ्त में। परंतु आप जानते हैं उसकी कीमत आप लोगों ने क्या चुकाई? वो सिर्फ मात्र 200 यूनिट बिजली की कीमत 600 रुपये होती है। और मैं यहाँ जानता हूँ कि सब हमारे बहुजन समाज, एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज के सभी लोग इतने तो सक्षम हैं कि वो 600 रुपये की भीख नहीं मांगेंगे, अपने हकों के लिए लड़ना जरूर जानते हैं। परंतु दिल्ली ने धोखा खाया है, दिल्ली ने धोखा खाया। ये 200 यूनिट फ्री बिजली के नाते की कीमत चुकाई उन्होंने ये 200 यूनिट की बिजली की कीमत चुकाई ना शिक्षा लेने पे। अच्छी शिक्षा ना मिलने की कीमत है ये 200 यूनिट बिजली, ना साफ पानी मिलने की कीमत है ये 200 यूनिट बिजली, ना साफ हवा मिलने की कीमत हम चुका रहे हैं ये 200 यूनिट की बिजली। साथियों, ना साफ यमुना मिली हमें, ये है कीमत हमारी 200 यूनिट बिजली की। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि इनकी सरकार के चलते हुए हमारे एससी या ओबीसी समाज को कोई ढंग का नेता भी नहीं मिल पाया जो हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए वहाँ पे उनसे लड़ सके। साथियों, ये सिर्फ हमें इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ दी है, वो दी है करप्ट गवर्नमेंट। पिछले 1.5 सालों में आप सब ने देखा किस तरह गली मोहल्लों में स्कूल और अस्पताल नहीं खुले, पर शराब के ठेके ज़रूर खुले। हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले इन्होंने, और ज़्यादातर शराब के ठेके किन के मोहल्लों में खुले, यहाँ पे बैठी जनता सब जानती है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी कमज़ोर वर्ग के समाज के घर के बाहर इन्होंने शराब के ठेके खोले। हमारी महिलाएं जानती हैं कि कितना दुख और दर्द इससे हमें पहुंचता है। साथियों, और इसी की गलत काम नीतियों के चलते हुए इन्हें सरकार ने, कोर्ट ने इन्हें जेल में भी डालने का काम किया है। ये सब चक्कर लगा के आए हैं जेल के। अपने आप को आम आदमी बोलते हैं, आम आदमी ईमानदार पार्टी बोलते हैं। अगर इतने ही ईमानदार थे तो भैया जेल क्यों गए? इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा क्यों दिया मुख्यमंत्री के पद से? घबरा गए क्या? डर गए थे क्या? वैसे तो मंचों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया जहां के वादे ठोकते हैं। 2100 रुपये ले लो महिला सहयोग में, महिलाओं को मुफ्त में बस में घूमने का मौका देंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, शिक्षा देंगे। ये दुनिया जहां के वादे तो किए, परंतु हकीकत क्या है? आज भी आप जहरीली हवा के बीच में रह रहे हैं। आज भी आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे। अगर आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सवाल करेंगे तो इनके पास जवाब नहीं होगा। साथियों, ऐसे सरकार नहीं चलाई जाती। इन्होंने तो मौका भी मिला, इनको मौका मिला हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को वो पद देने का और उन्हें काम करने देने का मौका मिला। जब ये लोग, इनका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जेल में थे, तो इन्हें नया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नियुक्त करना था। इनके पास क्या पूरे 70 सीटों पे इन्हें एक एमएलए नहीं मिला एससी, एसटी का जो ये चीफ मिनिस्टर बना सके? आप ही बताइए, क्या आपको मिला दिल्ली का एससी या एसटी, ओबीसी समाज से चीफ मिनिस्टर? हाथ उठा के बताइए, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना। ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी से कोई एससी या एसटी या ओबीसी समाज से नेता चुन के ना गया हो विधानसभा में। गए थे, परंतु क्यों केजरीवाल जी ने हमारे समाज से किसी को भी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया?
ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब आप आने वाले विधानसभा में वोट सही पार्टी को डालकर देने का काम करेंगे। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। क्योंकि साथियों, केजरीवाल जी की ही वो आम आदमी पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन की याचिका लगाई थी। आप सब जानते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपको सब कास्ट कैटेगराइजेशन के बारे में समझाया है कि इससे हमारे समाज को किस तरह बांटने का काम किया जाएगा, और इसकी याचिका ये आम आदमी पार्टी ने लगाई, ये अरविंद केजरीवाल जी ने लगाई है। ये चाहते हैं कि हमारा समाज बंटकर कटकर आपस में लड़ झगड़ कर रह जाए, कभी तरक्की ना करे, कभी सवाल ना करे कि हमारे बच्चों की शिक्षा का अधिकार कहाँ है, हमारे युवाओं का रोजगार का अधिकार कहाँ है। साथियों, ये नहीं चाहते कि हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। परंतु साथियों, मैं आपसे फिर कहता हूं कि केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। पिछले 11 सालों से दिल्ली प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, परंतु आज भी दिल्ली की हालत वैसी ही है जैसे 11 साल पहले थी। आज भी दिल्ली की सड़कों में कोई सुधार नहीं आया। आज भी दिल्ली की हवा उतनी ही गंदी है, उतनी ही जहरीली है जितनी 11 साल पहले हुआ करती थी। आज भी दिल्ली में पीने के लिए आप लोगों को साफ पानी नहीं मिलता। आज भी दिल्ली की जनता के लिए कोई नई नौकरियां नहीं उपलब्ध कराई गई। साथियों, पर इस बारी आप लोग वोट डालने से पहले इनसे ये कुछ ज़रूरी मुद्दों पर सवाल ज़रूर करें। साथियों, आपका फ़र्ज़ बनता है, आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मेहनत से वोट डालने का अधिकार मिला है, और इस वोट का अधिकार आपको सही मायने में तब इस्तेमाल करने के लिए आपको हर पार्टी से सवाल करना होगा। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप पिछले 11 साल में जो आम आदमी पार्टी चला रही है सरकार, उसने जो शिक्षा, रोजगार और यहाँ डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया, उस पर सवाल करें। साथियों, मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे मौजूद सभी सदस्यों से कि आप लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने क्या दिया। केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों से यहाँ पे दिल्ली में सत्ता में आसीन है। उन्होंने बहुत लंबे चौड़े वादे किए थे आप सभी से। आपके बच्चों की शिक्षा को लेकर उन्होंने लंबे चौड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपके बच्चों को देने का काम करूंगा, कहा था कि मैं 20 नए कॉलेजेस खुलवाऊंगा दिल्ली में। हकीकत तो ये है साथियों कि आज जब 9th में बच्चा 9th में पहुंचकर फेल हो जाता है क्वेश्चन अपना बोर्ड पेपर में, तो यहाँ पर सरकार ज़बरदस्ती इन बच्चों को दोबारा से 9वीं के परीक्षा दिलाने की बजाय इनको ओपन स्कूल बोर्ड में डालने का काम करती है, जहाँ पर आपके बच्चा पास हो या फेल हो, केजरीवाल जी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के डब्बे डालने के बाद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी नहीं होते, परंतु इन बच्चों को केजरीवाल जी की सरकार अपनी रिपोर्ट कार्ड में ट्रांसफर स्टूडेंट्स दिखाकर अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक कर लेती है, और हर साल आप लोगों के बीच में आकर बोलती है कि हमने 9th में तो इतने सारे बच्चे पढ़ाने लिखाने का काम किया है। हकीकत तो ये है साथियों कि अगर 40% से ज़्यादा बच्चे जो 9th में फेल हो जाते हैं, और एक बारी जब फेल हो जाते हैं तो उनको आगे बढ़ने की जो क्षमता है, जो एवेन्यूज़ हैं, जो मिलने का जो ज़रिए हैं आगे बढ़ने के शिक्षा के क्षेत्र में, वो ख़त्म हो जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में किन समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पिछड़े समाज, एससी समाज के बच्चे ही यहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो जब यहाँ पे शिक्षा का ध्यान नहीं दिया जाएगा, एक तरीके से हमारे समाज को रोकने का काम किया जाएगा, हमारे बच्चों को अनपढ़ रखने का काम किया जा रहा है। यही केजरीवाल जी की सोच है साथियों। इनकी सोची समझी साजिश है हमारे समाज के बच्चों को आगे बढ़ने से रोकने की। क्योंकि अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो अपने समाज के हकों के लिए लड़ना जान जाएंगे। पर साथियों, ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे अपने समाज के लिए लड़ने का काम करें।
क्योंकि अगर वो लड़ेंगे तो वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इनकी किस तरह नीतियां हमारे समाज को, हमारे SC ST OBC समाज को पिछड़ा रखने की साजिश कर रही है। साथियों, इनका ये कोई अकेला झूठ नहीं कि जो ये कह रहे थे कि एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे दिल्ली में। इनका दूसरा झूठ कि हम दिल्ली के युवाओं को रोज़गार देंगे। केजरीवाल जी ने 2014 में वादा किया था और फिर कि 8 लाख रोज़गार देंगे, और फिर 2022 में फिर से वादा किया कि वो 20 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे हमारे युवाओं को। और केजरीवाल जी का सच क्या है? सत्ता में आने के बाद यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। 11 सालों में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई।